नमस्कार, अमृतांजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर राजस्थान। आज हम फार्म की विज़िट करने आए हैं। जो यहाँ समथिंग 10 एकड़ का फार्म है, जहाँ पे हम औषधि फसलों की खेती का नवाचार करेंगे, जिसके अंदर हम ड्रैगन फ्रूट, अंजीर का प्लांट, अंजीर हुआ, ब्लैक टर्मरिक हुआ, ब्लैक जिंजर हुआ, मोरिंगा हुआ, इस तरीके से हम यहाँ पे फसलें लगाएंगे। और इसके लिए विज़िट भी हुई थी। और ये हमारे साथ मिस्टर हर्षद जी, जो यहाँ के खेत के ओनर है, और ये हमारे साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात सर, आपको कैसा लगा हमारा सिस्टम कंपनी का, या आपको कैसे हमारे कंपनी के बारे में पता चला? शुरुआत में आपने कैसे? अमृतांजलि, सबसे पहले मैं संदीप जी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप अलीराजपुर में आए, एमपी में आए। एमपी में हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है अलीराजपुर। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हमारे दिमाग में जब आया, जब हमने देखा कि इस पूरे एरिया में जो हमारे ये कृषक लोग हैं, उन लोगों ने अपनी ज़मीनों में से जो उत्पादन क्षमता होती है वो पूरी खो दी है। क्योंकि वो पूरा यूरिया का यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि ऐसा कोई मॉडल अपन नवाचार इस एरिया के लिए करें जो पूरा पेस्टिसाइड रहित हो, फर्टिलाइजर से पूरा मुक्त हो, और ऑर्गेनिक खेती की ओर हम आगे बढ़ें। इसको हम बोलते हैं काय आधारित खेती। तो उसी के दरमियान मेरे इंटरनेट के माध्यम से, मेरे कुछ मित्रों के माध्यम से मुझे अमृतांजलि के बारे में मालूम पड़ा, संदीप जी के बारे में मालूम पड़ा। इनके काफ़ी कुछ मैंने इंस्टाग्राम पे पेज भी देखे, काफ़ी रील्स भी देखी, कुछ सक्सेस स्टोरी से भी मैं प्रभावित हुआ हूँ। तो वो देखते हुए मैंने इनको आमंत्रित किया हमारे यहाँ पर कि आप आइए और हमारी ज़मीन भी देखिए और हमें बताइए कि हम इसको कैसे डेवलप करें। इस तरह से मैंने इनमें आगे बढ़ने की हम सोच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात सर, ऑलरेडी सेटल्ड बिजनेस है इनका, मतलब व्यापार ऑलरेडी व्यापारिक है। और इनका व्यापार भी काफ़ी अच्छा है अलीराजपुर। और आपके पास ज़मीन है, जिसका ज़मीन का सर के पास ऑलरेडी उसका यूटिलाइज करना, मतलब आपको उपयोग में लाना, उसका यूज तो जब अगर आप उसका यूज़ में करने के लिए आपके मतलब एक विचार ये क्यों आया कि नहीं मैं जाऊँ तो औषधि खेती में ही जाऊँ? मतलब एक हो सकता है कि आप पारंपरिक खेती में, या अगर आप सोचते हैं कि ठीक है मैं इसके अंदर कुछ ऐसी सीजनल क्रॉप कर लूँ, तो आपके मतलब विचार में ऐसा क्यों है कि नहीं मैं ऐसी औषधि खेती और इसी के बारे में मैं? सुनी क्या है कि खेती को जब तक आप कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं हो, जब तक आप उस पर लाभ ना कमाओ, खेती को हमें लाभ का बिजनेस बनाना है। तो ही वापस से लोग इस पर खेती में आएंगे और फिर से लोग ऑर्गेनिक की दृष्टि में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम परंपरागत जो खेती होती है, गेहूं की है, बाजरे की, मक्का की है, ये तो हो ही रही है हमारे एरिया में। लेकिन इससे अच्छा अगर हम कोई जाते हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर के बारे में इन्होंने बताया, हमें ब्लैक टर्मरिक के बारे में बताया, ब्लैक जिंजर के बारे में बताया, मोरिंगा के बारे में बताया, स्टेविया के बारे में बताया। तो ये सभी लाभ की खेती है। इनसे आप अपनी ज़मीन को भी बचा सकते हो और ऑर्गेनिक भी कर सकते हो, लाभ भी कमा सकते हो। इसलिए हमने सोचा कि इस तरह से कुछ खेती करें अपन। तो सर के विचार, और आज जो हमने ये विज़िट किया, इस विज़िट में हमने एक गहरा मंथन, चिंतन, सारी चीज़ें हमने सोची, विचार किया। ज़मीन का हमने मिट्टी का सैंपल लिया, जो हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि साइड विज़िट में हम सबसे पहले वहाँ का चीज़ें देखते हैं, एटमॉस्फेयर देखते हैं, ज़मीन को देखते हैं, उसका सॉइल सैंपल लेते हैं। देन उसके आधार पे हम ये डिसीजन ले पाते हैं कि आगे इस ज़मीन में जिन फसलों का हम प्रारंभ कर रहे हैं वो इसमें सक्सेस होगी, इसमें क्या न्यूट्रिएंट है, ज़मीन की क्या उपजाऊ शक्ति है, क्या उर्वरा शक्ति है, क्या ये ऑर्गेनिक मेथड से आगे चलेगा। ये सारा हम साइट विजिट के अंदर एक बार रिसर्च करते हैं, सॉइल सैंपल लेते हैं, उसके आधार पर फिर आगे हम कार्य की शुरुआत करते हैं। तो आज जो साइट विजिट हुई, हम सर से मिले और काफ़ी अच्छा इनकी ज़मीन भी उपजाऊ है और काफ़ी अच्छा इन्होंने डेवलप किया हुआ है। डेवलप का मतलब जो ज़मीन में संसाधन चाहिए, जैसे पानी की पूर्ति, पानी का इनके पास पर्याप्त संभव है, इनके पास मेन पावर जो लेबर होती है, जो जिसको मैनेज करेगा, केयर टेकर है, वो भी इन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। दूसरा, ज़मीन भी इनकी काफ़ी अच्छी वेल मेंटेन है। तो ज़मीन और ये सारा जो हम देखें तो ये सब कुछ ठीक है। अब हम जब सॉइल टेस्टिंग होगी उसके आधार पर फिर हम आगे इसमें नवाचार करेंगे। और ये नवाचार इस एरिया में करने का सबसे पहला अहम हमारा जो विज़न है, वो ये विज़न और मिशन है कि इस चीज़ को देख के इस एरिया में अभी तक इन प्रोजेक्ट की शुरुआत नहीं हुई है। अलीराजपुर मध्य प्रदेश में यहाँ शुरुआत नहीं हुई। ये हमारे लिए एक पहला
प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा, क्योंकि हर ज़िले में जब अगर शुरुआत नया प्रोजेक्ट होता है तो हम चाहते हैं कि कुछ हम ऐसा डेवलप करके बताएं ताकि लोगों को भी एक ये डेमो दिखे और सर को भी चीज़ लगे कि वाकई में मैंने पूरे ज़िले में एक स्वयं ने निर्णय लिया। तो वो निर्णय आज पूरी तरीके से लोगों के लिए डेमो प्रमाणित शामिल हुआ कि वाकई में इस तरीके की फसल अगर इंसान करे, अगर व्यक्ति करे तो हकीकत 100% जो खेत है उस खेती को व्यवसायिक दृष्टिकोण से आज के समय में एक लाभ का सबसे बड़ा हिस्सा बन सकता है। तो सर, अमृतांजलि आयुर्वेद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब जो नए आज की नई पीढ़ी है, जो नए जो एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं अधिकतर आईटी सेक्टर के बड़े बड़े इंजीनियर जिन्होंने लाखों करोड़ों का पैकेज छोड़ के वो आज खेती अपना रहे हैं और खेती कर रहे हैं। और आपने कई वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि वो जैसे औषधि मोरिंगा की खेती भी अभी आप वीडियो देखें तो एक इंजीनियर है जो पति पत्नी दोनों ने विदेश से नौकरी छोड़ दी और वो खुद मोरिंगा की खेती कर रहे हैं। और आज उनसे अगर हम इंटरव्यू में पूछते तो वो ये बोलते कि काश में हम दोनों पहले क्यों नहीं आए खेती करने, इतना अच्छा उनका फायदे का खेती में उन्होंने साबित किया। तो सर, आप अमृतांजलि के बारे में और जो नई युवा पीढ़ी है उनको आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी से मेरा यही कहना है, यही मेरा संदेश है कि भाई आप वापस से गांव की ओर आइए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को देखते हुए, आजकल के खान पान को देखते हुए हमें लगता है कि जो हम अभी बिल्कुल पेस्टिसाइड वाला खा रहे हैं, केमिकल वाला जो हम भोजन कर रहे हैं, उससे हमारे स्वास्थ्य के सभी के स्वास्थ्य में बहुत गिरावट आ रही है। फिर से हमें अपनी प्राकृतिक खेती पर आना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक ऐसी कंपनी चाहिए जो आधुनिक तरीके से खेती को मेंटेन करे, सैटेलाइट के माध्यम से, जैसे इन्होंने बोला कि उनके पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से पूरा डेवलप करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अमृतांजलि के माध्यम से मैं सभी युवाओं को भेजना यही चाहता हूं कि परंपरा तो रखिए साथ में, लेकिन आधुनिकता से भी आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। एआई का ज़माना है तो उस तरह से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यही मैं आज सबको युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, वापस से गाँव की ओर आइए और आधुनिक तरह से आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।